नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 12 वर्ष में पहली बार भारतीय संसद में ऐसा नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे थे, हंसी ठिठोली थी। मैं आज भी कहता हूं कि राहुल गांधी बहुत परिपक्वता के साथ अभी भी नहीं बात कर रहे थे, हालांकि कुछ व्यंग्य वो कर रहे थे। लेकिन 12 साल में जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब के पहले तक, इन 12 वर्षों में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे आप एनडीए कहते हैं, इतना कमजोर कभी नहीं दिखा। एक तरफ सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का भाषण चल रहा था और सदन से गृह मंत्री नदारद थे, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं थे मौजूद। मोर्चा संभाला था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एक वक्त ऐसा भी आया जब रक्षा मंत्री को इंटरवीन करना पड़ा और एक शब्द को लेकर के आज सदन में बवाल मच गया। और उसी शब्द के इर्द गिर्द आज मैं आपको असली बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस शब्द को लेकर के बड़ी परेशानी हुई सदन के अंदर में, रूल बुक निकाल लिया गया। कहा गया कि यह शब्द जो है वो अनपार्लियामेंट्री है, असंसदीय शब्द है, इसे आप सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दीजिए। और अंततः जब रूल बुक दिखाया गया तो राहुल गांधी को स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है, हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तब तक राहुल गांधी गंगा में बहुत पानी बहा चुके थे। जो संदेश देना चाहते थे राहुल गांधी, तब तक संदेश दे चुके थे। हैरत की बात मित्रों यह है कि क्या यह कैलकुलेशन मोदी और शाह को पता नहीं था, या सब कुछ जानबूझ करके किया गया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा कर दो। अब क्या नरेंद्र मोदी और शाह तलवार की ढाल पर चल रहे हैं? अगर चलते हैं तो कटते हैं, और अगर उससे फिसलते हैं तो खाई में गिरते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति हो रही है? क्या बंगाल चुनाव में कुछ संदेश को लेकर के, क्या रणनीतिकारों ने जो रणनीति बनाई, वो रणनीति कामयाब हो गई या वो रणनीति फेल हो गई? आज भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अपनी रणनीति में कामयाब हुए या फेल हो गए? प्रथम दृष्टया आपके सामने तो लगेगा फेल हो गए। और कैसे फेल हो गए, उसी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। शब्द का नाम था, शब्द का जो नामांकन है वो ये है कि जादूगर, मैजिशियन। मैजिशियन का जिक्र कर रहे थे कि मैजिशियन का मैजिक खत्म हो गया, जादूगर का जादू खत्म हो गया। वो मैजिशियन कौन? इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि नरेंद्र मोदी का अब मैजिक खत्म हो गया है। और बार बार जो वो मैजिक करना चाहते हैं, अब वो जनता समझ गई है और हम समझ गए हैं, तो हम सचेत हैं। मतलब अपोजिशन सचेत है, आपके मैजिक में हम नहीं फंसेंगे। 2023 में तो आपने हमको फंसा लिया, हम आपके साथ भी खड़े हुए, लेकिन इस बार उसी मैजिक को फिर से दोहराने की कोशिश की, लेकिन एक गलती कर बैठे और इस बार वो गलती हमने पकड़ ली। और यहीं पर राहुल गांधी क्या सदन में मिमिक्री करते हुए भी, हास्यास्पद भाषण देते हुए भी, हंसी ठिठोली करते हुए भी, क्या राहुल गांधी ने स्कोर ज्यादा बना लिया? क्या मोदी और शाह की पूरी रणनीति सदन में फेल हो गई, या मोदी और शाह को सब कुछ पता था? मोदी और शाह जो संदेश अपने वोटर को देना चाहते हैं, क्या मोदी और शाह को कामयाबी मिल गई उस संदेश देने में? और अगर यह कामयाबी नहीं मिली और मोदी और शाह के इस रणनीति को अपोजिशन उनकी चालाकी के रूप में प्रचारित किया और वो जनता समझ गई, तो फिर तलवार की नोक पर चलने जैसा हो जाएगा, तलवार की धार पर चलने जैसा हो जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी, जिसको जादूगर राहुल गांधी कह रहे हैं, राजनीति के इस एबीसीडी में ही फेल हो गए?
क्या नरेंद्र मोदी को लोकसभा के स्ट्रेंथ का पता नहीं था, राज्यसभा के स्ट्रेंथ का पता नहीं था? या राहुल या नरेंद्र मोदी कल के 3 बजे के भाषण में उनको लग रहा है कि वही जिसको वो इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, वो कह रहे थे अपोजिशन से कि हम आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं और फ्री में आपकी तस्वीर भी हम छपा देंगे। एक तरह से उनके ऊपर व्यंग भी कर रहे थे और इमोशनल कार्ड भी फेंक रहे थे, पासा भी फेंक रहे थे। आधे घंटे के संबोधन से वो संदेश दे रहे थे अपने वोटर को, और उनका वोटर कौन है? महिला वोटर को संदेश दे रहे थे और इसका सीधा असर बंगाल के चुनाव पर वो करना चाहते हैं। बंगाल में महिलाओं की भागीदारी बहुत होती है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं वोटिंग में। तो महिलाओं को क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये संदेश देना चाहते थे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपके हक की लड़ाई सदन में लड़ रही है, और ये जो अपोजिशन के लोग हैं और ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस के साथ मिलकर के आपके हक को दबा रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भी अटैक होगा, कांग्रेस के ऊपर अटैक होगा और लेफ्ट के ऊपर भी अटैक होगा। लेफ्ट तो कहीं है नहीं। तो सभी विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बनाने की जो रणनीति थी मोदी और शाह की, क्या उसमें कामयाबी मिल गई, या कुछ बड़ी भूल हो गई, मोदी से चूक हो गई? और इसलिए इस चूक को क्या अपोजिशन मोदी की नीयत पर शक और शंका और सुबह के रूप में प्रचारित और प्रसारित करेगा? और अगर प्रचारित प्रसारित किया और जनता के बीच में यह संदेश गया कि मोदी की नीयत ठीक नहीं थी महिला रिजर्वेशन के बिल को लेकर के, तो क्या इसका खामियाजा बंगाल के चुनाव में मोदी को भुगतना पड़ सकता है? तो क्या सच में बाजीगर अब उनकी बाजी उल्टी पड़ती जा रही है? जादूगर का जादू नहीं चल रहा है जिस तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर महिला रिजर्वेशन बिल को नरेंद्र मोदी स्टैंड अलोन लाते तो उस बिल पर सभी अपोजिशन के नेताओं की सहमति होती, और कल बल्कि अरविंद सावंत ने, समाज जो शिवसेना के हैं उस पर बड़ा बवाल भी मचा है, अरविंद सावंत ने कहा कि हम 540 550 के स्ट्रेंथ में ही वुमेन रिजर्वेशन को पास करने के लिए तैयार हैं। आप भूल जाइए 850 के स्ट्रेंथ को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 550 में ही करने के लिए तैयार हैं। साउथ इंडिया की पार्टी डीएमके, लेफ्ट पार्टी टीएमसी, शरद पवार की पार्टी शिवसेना उद्धव, सारे लोग कहने लगे कि हम 550 पर ही राजी हैं, 850 बाद में आएगा, आप ले आइए बिल, हम पास कर देंगे। अब ये जो नैरेटिव है, अगर ये नैरेटिव जनमानस में चला गया, मोदी और शाह के लिए दिक्कत होगी। और अगर मोदी और शाह इस नैरेटिव को फ्लैग करने में कामयाब हो गए कि हम तो सदनीयत से, अच्छी नीयत से वुमेन रिजर्वेशन बिल लाए थे महिलाओं के हक की रक्षा के लिए, उनको हक देने के लिए, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कल भाषण में, हम होते कौन है उनको हक देने वाले? तो आप ये गलतफहमी हटा लीजिए कि हम उन्हें हक दे रहे हैं। तो अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे, इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। पॉलिटिशियन, इसमें कोई शक नहीं है, कई बार पॉलिटिशियन कब स्टेट्समैन की तरफ बोलने लगते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन अगर नीयत आपकी साफ रहे और तब जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेट्समैन के नजदीक नियत जाता हुआ दिखाई पड़ता है, लोग आपको स्टेट्समैन के रूप में जानने लगते हैं। लेकिन अगर नियत में खोट हो तो फिर आप स्टेट्समैन नहीं रहते, आप पॉलिटिशियन होते हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन आपने मास्टर स्ट्रोक चला, कल मास्टर स्ट्रोक आपने इमोशनल कार्ड फेंका, अपोजिशन को एक प्रकार से बताने की कोशिश की कि सब मिलकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने परिसीमन का बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और यही बोन ऑफ कंटेंशन बना। झगड़े की जड़ यही परिसीमन बिल बना, और परिसीमन बिल को लेकर के अब कहा जा रहा है, अपोजिशन कह रहा है कि साउथ में 24 से 20% हो जाएगा प्रतिनिधित्व और नॉर्थ में 34 से 39% हो जाएगा प्रतिनिधित्व।
मतलब अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश में 200 सीटें हो जाएगी, 140 उत्तर प्रदेश में और 60 बिहार में, तो 200 सीटें 850 में से सिर्फ 2 स्टेट से हो जाएगी।